हेलो ऑल। इस लेक्चर में हम लोग करेंगे मोशन अंडर कांस्टेंट फोर्स। तो सबसे पहले फोर्स क्या डिफाइन होता है रिलेटिविस्टिक डायनामिक्स में। तो फोर्स आपका जो होता है वो डिफाइन होता है F इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी। ओके, और जहाँ पे P जो है आपका वो क्या है, P है आपका एम यू अपान अंडर रूट 1 - u² / c², ये होता है राइट। तो रिलेटिविस्टिक डायनामिक्स में इस तरीके से फोर्स और मोमेंटम डिफाइन होता है। तो हम अगर मोशन अंडर कांस्टेंट फोर्स की बात करें तो इसका मतलब F हो गया आपका कांस्टेंट, दिस इज F एंड इट इज कांस्टेंट, ये टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। तो हम लिख सकते हैं F इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी या P इज इक्वल टू एफ टी। बेसिकली हम इसमें कैलकुलेट करना चाहते हैं कि हमारा पोजीशन कैसे चेंज होगा टाइम के साथ इन रिलेटिविस्टिक डायनामिक्स व्हेन मोशन अंडर कांस्टेंट फोर्स अकर्स। ओके, सो P बराबर इतना आ गया एफ टी प्लस सम इंटीग्रेशन कांस्टेंट, राइट। ओके, और अगर हम इनिशियल कंडीशन मान लें कि लेट्स से P बराबर 0 व्हेन T बराबर 0, तो आपके पास कांस्टेंट की वैल्यू हो जाएगी 0 बराबर 0 प्लस कांस्टेंट। तो कांस्टेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कांस्टेंट की वैल्यू आपके पास आ जाएगी दिस इज 0। इसका मतलब मोमेंटम जो हमारे पास आएगा वो आ जाएगा P इज इक्वल टू एफ टी। मोमेंटम को हम और क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं m डी एक्स अपान डी टी, दैट इज वेलोसिटी, है ना। P बराबर आपके पास हो जाएगा P बराबर एम यू, सो दिस इज 1 सेकेंड, सो वी कैन राइट इट एज एम यू अपान, ये P की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे वन डायमेंशन में क्योंकि हम वन डायमेंशन में ही सॉल्व कर रहे हैं। तो जस्ट इसका अगर x कंपोनेंट ले लेंगे एक्सक्यूज मी, सो x कंपोनेंट लेंगे तो ये जस्ट आ जाएगा पी एम यू एक्स, क्योंकि वन डायमेंशन है तो वेलोसिटी यही रहेगा, और ये आ जाएगा 1 - u²/c²। तो यहाँ पे आ जाएगा 1, ओके, सो दिस इज 1 - u²/c² एंड दिस इज एफ टी। नाउ कैलकुलेट u, और u निकाल करके फिर हम इंटीग्रेट करके x निकाल लेंगे, राइट। तो u निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसका स्क्वायर कर देते हैं दोनों साइड। सो दिस इज m² u² अपॉन 1 - u²/c² एंड दिस इज f² t², इतना हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ से देखें मल्टीप्लाई करके थोड़ा सा रीअरेंज करें टर्म्स, सो m² हो जाएगा एंड दिस इज f² t² एंड दिस इज नथिंग बट, और ये आ जाएगा आपके पास f² t², यहाँ पर आ जाएगा 1 - u²/c², ओके, 1 - u²/c²। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा f² t² -f² t² अपॉन c² u²। तो अगर हम u² वाला टर्म एक साइड लाएं तो ये हो जाएगा m² u² प्लस f² t² अपॉन c² u² इज इक्वल टू f² t²। यहाँ से आ जाएगा u² कॉमन और ये आ जाएगा m² प्लस f² t² अपॉन c² इज इक्वल टू f² t², करेक्ट। इतनी वैल्यू आ जाएगी, और अगर आप इतनी वैल्यू आ जाएगी, राइट। सो u² आपके पास आ जाएगा f² t² अपॉन, ओके, सो दिस इज m² प्लस f² t² अपॉन c²। तो अगर हम m कॉमन ले लें और m से ऊपर नीचे डिवाइड कर दें लेट से, तो ये हो जाएगा m² से, सॉरी, तो m² से डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा f² t² अपॉन m², न्यूमरेटर में डिवाइड कर दिए, डिनोमिनेटर में जब डिवाइड करेंगे सो दिस इज 1 प्लस f² t², यहाँ तो 1 हो जाएगा और यहाँ जाएगा m² c²। सो इसका मतलब हमारे पास u की जो वैल्यू आएगी, जो आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, u की जो वैल्यू आएगी वो u² की वैल्यू आएगी, इतनी आ जाएगी, ठीक। और अगर आप u निकालोगे तो u आपके पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा अंडर रूट, इधर चला जाएगा अंडर रूट, तो ये एफ टी अपॉन एम हो जाएगा, दोनों साइड स्क्वायर है, और यहाँ पे लग जाएगा आपका अंडर रूट एंड दिस इज 1 प्लस f² t² अपॉन m² c², f² t² अपॉन m² c², ओके, इतना आ जाएगा। और अगर हम u को लिख लें dx अपॉन dt, जो कि वेलोसिटी है, तो उसको dx अपॉन dt लिख सकते हैं,
और ये आ जाएगा एफ टी अपॉन एम डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 प्लस एफ स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर, इतना आ जाएगा। तो इसका मतलब है अगर हम dx ले लें, क्योंकि हमें इंटीग्रेट करके x निकालना है कि x टाइम के साथ कैसे चेंज होगा, तो ये आ जाएगा एफ टी अपॉन एम डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 प्लस एफ स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर, एफ स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर इंटू डी टी, दोनों साइड इंटीग्रेट कर देंगे और यहाँ पे कांस्टेंट आ जाएगा एक इंटीग्रेशन, राइट। ओके, सो ये हो जाएगा x, LHS में आ गया x। RHS में कैसे इंटीग्रेट करेंगे, इसको इंटीग्रेट करने के लिए लेट्स एज्यूम तो हमें इंटीग्रेट क्या करना है, लिख लेते हैं एक बार। सो दिस इज एफ टी अपॉन एम और ये आ गया अंडर रूट 1 प्लस एफ टी। ओके, सो देयर इज अ मिस्टेक हियर, सो एम स्क्वायर सी स्क्वायर, यहाँ पे एक सी स्क्वायर होगा और यहाँ भी एक सी स्क्वायर होगा, राइट। ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा एफ टी अपॉन एम सी का होल स्क्वायर एंड डी टी प्लस सम इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो अगर हमें इसको इंटीग्रेट करना है, सो लेट्स एज्यूम दैट दिस क्वांटिटी अंडर रूट के अंदर जो है, इसको हम मान लेते हैं 1 प्लस, लेट्स एज्यूम 1 प्लस एफ टी अपॉन एम सी का स्क्वायर इज नथिंग बट कुछ भी मान लेते हैं, लेट्स से दिस इज एल, ओके, वॉट एवर इट इज। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 2 एफ टी अपॉन, सो ऐसे नहीं होगा, सबसे पहले हमें इसको खोलना पड़ेगा। सो दिस इज 1 प्लस एफ स्क्वायर एम स्क्वायर सी स्क्वायर और ये हो गया टी स्क्वायर और इधर आ गया एल, है ना। अब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 0 हो जाएगा, ये कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, ओके, कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, टी स्क्वायर हो जाएगा 2t, राइट, और ये इधर हो जाएगा dl अपॉन dt। सो इसका मतलब हमारे पास आ गया एफ टी अपॉन एम सी इज इक्वल टू एफ टी अपॉन एम सी डी टी, राइट, क्योंकि हमारे पास ये इतना है एफ टी अपॉन एम, अगर हम निकालें यहाँ से तो यह आ जाएगा, सो दिस इज एम सी स्क्वायर, एम बचा यहाँ पे, सी स्क्वायर बचा, मल्टीप्लाई कर दिए एम सी स्क्वायर अपॉन 2 एफ। लेट्स चेक इट अगेन, सो दिस इज एम सी स्क्वायर अपॉन 2 एफ, तो बचेगा एफ टी अपॉन एम, करेक्ट है, एंड यहाँ पे आ जाएगा डी एल, यहाँ पे हम रखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एक्स एंड दिस इज एम सी स्क्वायर अपॉन 2 एफ और ये हो गया डी एल, यहाँ गया अंडर रूट एल और प्लस कांस्टेंट। ओके, so now take this term constant outside, so this is mc square upon 2f और ये आ गया आपके पास l की पावर माइनस हाफ dl प्लस कांस्टेंट, राइट। सो l की पावर माइनस हाफ तो इंटीग्रेट करेंगे, सो आ जाएगा mc स्क्वायर अपॉन 2f, ये हो जाएगा l की पावर हाफ अपॉन हाफ, राइट, प्लस सम कांस्टेंट, है ना, x की पावर n इज इक्वल टू एन एक्स पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, तो वहाँ से हमने इसको इंटीग्रेट कर लिया। सो आ गया x इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर अपॉन 2f, लेट्स चेक दिस, सो दिस इज एम सी स्क्वायर अपॉन 2f और ये 1 अपॉन 2 ऊपर चला गया, सो दिस इज 2 और ये आ गया l की पावर हाफ, तो l की पावर हाफ, l की वैल्यू कितनी है, ये है, तो इसको हम रख देंगे तो आ जाएगा अंडर रूट 1 प्लस एफ टी अपॉन एम सी का होल स्क्वायर, ओके, इतना आ जाएगा। तो इसका मतलब है, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, सो दिस इज एम सी स्क्वायर अपॉन एफ एंड दिस इज नथिंग बट अंडर रूट 1 प्लस एफ टी अपॉन एम सी का होल स्क्वायर, ये हमारे पास आ जाएगा इक्वेशन, राइट, एंड प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट, वो हम छोड़ चुके हैं, उसको भी ले लेते हैं, राइट, इंटीग्रेशन कांस्टेंट, राइट, यहाँ पे देखो ये कांस्टेंट है, यस दैट इज करेक्ट। इनिशियल कंडीशन x इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 0, सब्सटीट्यूट करेंगे, सो ये हो जाएगा 0 एंड दिस इज एम सी स्क्वायर अपॉन एफ अंडर रूट 1 प्लस 0 प्लस कांस्टेंट, तो इसका मतलब कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी आपके पास इनिशियल कंडीशन से माइनस एम सी स्क्वायर अपॉन एफ, ओके, तो यहाँ पे हम रख देंगे तो x इज इक्वल टू आ जाएगा एम सी स्क्वायर अपॉन एफ अंडर रूट
1 प्लस एफ टी अपान एम सी होल स्क्वायर माइनस एम सी स्क्वायर अपान एफ। ओके, तो इतना आ जाएगा, या x बराबर आ जाएगा एम सी स्क्वायर अपान एफ कॉमन ले लेंगे और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट 1 प्लस एफ टी अपान एम सी होल स्क्वायर माइनस 1। तो ये आ जाएगा हमारे पास रिलेटिविस्टिक रिजल्ट पोजीशन का जब मोशन हो रहा हो कांस्टेंट फोर्स के अंदर। ओके, लेकिन अगर हम नॉन रिलेटिविस्टिक लें, मान लेते हैं ऑब्जेक्ट की स्पीड जो है, ऑब्जेक्ट की स्पीड बहुत छोटी है c से, सो दिस इज u, इफ u इज वेरी वेरी लेस देन c, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में हमारे पास फोर्स हो जाएगा dp बाई डी टी। सो इसका मतलब f इज इक्वल टू pt तो आएगा ही आएगा, कांस्टेंट आएगा वो 0 हो जाएगा, और p बराबर हो जाएगा mu। so this is okay, so one second, this is wrong, so ये आ जाएगा p बराबर सेकेंड, so this is your, तो p बराबर आ जाएगा ft, है ना, और p बराबर नॉन रिलेटिविस्टिक में mu होता है, तो ये हो जाएगा mu ft, और u को हम रख सकते हैं dx अपान dt, दिस इज ft, और इंटीग्रेट करके सॉल्व करेंगे, तो दिस इज mx ft स्क्वायर अपान 2 प्लस कांस्टेंट, इंटीग्रेशन कांस्टेंट, सो x इज इक्वल टू 0 पे t इज इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब आ जाएगा कांस्टेंट की वैल्यू 0। सो नॉन रिलेटिविस्टिक में हमारे पास आ जाता है x इज इक्वल टू ft स्क्वायर अपॉन 2m। सो दिस इज नॉन रिलेटिविस्टिक रिजल्ट, and this one is which we have calculated earlier, this is relativistic result। okay, so let's write it here, this is relativistic result, and this is your non relativistic result। okay, नॉन रिलेटिविस्टिक रिजल्ट। तो अगर इसको हम प्लॉट करें तो कैसे दिखेगा हमारे पास, तो लेट्स से एक्स एक्सिस पे हमने ले लिया सी टी, और वाई एक्सिस पे हमारे पास है एक्स, पोजीशन एक्स, वाई एक्सिस में पोजीशन क्या है, एक्स है, ठीक है। ओके, तो ये कैसे जाएगा, ये आपका जाएगा इस तरीके से, सो सपोज दिस इज 45 डिग्री एंगल, है ना, तो जो आपके पास होगा x इज इक्वल टू 0 पे t इज इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा आपके पास रिलेटिविस्टिक रिजल्ट विच इज हाइपरबोला। ये भी इक्वेशन क्या है, पैराबोला है, नॉट हाइपरबोला, दिस इज पैराबोला एंड दिस वन इज रिलेटिविस्टिक हाइपरबोला। ओके, तो अगर इसको हम प्लॉट करेंगे तो कैसे जाएगा, ये इस तरीके से जाएगा, अप्रोच करेगा इस पॉइंट को, सेकेंड, सो ये अप्रोच करेगा, है ना, सो वन सेकेंड, so let's make it clear, so it goes like this, okay, so this is relativistic hyperbola which approaches to this line, and this one is your classical parabola, so this is your classical result, and this is your relativistic hyperbola। okay, so this is relativistic hyperbola which approaches to this velocity when it can't exceed this line, right, this dotted line, this is classical and this is relativistic result। so इस तरीके से हम लोगों ने कर लिया मोशन अंडर कांस्टेंट फोर्स, इसमें हम लोगों ने पढ़ा कि रिलेटिविस्टिक रिजल्ट क्या होगा और क्लासिकल रिजल्ट क्या होगा।